लेकिन के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम मुख्यमंत्री का चयन, योग्यताएं, कार्य शक्तियाँ एवं भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। भारत में केंद्रीय स्तर पर वास्तविक शासनकर्ता प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार राज्यों में शासन संचालन का कार्य मुख्यमंत्री करता है। सन 1935 के अधिनियम से पूर्व तक राज्यों में लोकप्रिय एवं चुनी हुई सरकारों का अस्तित्व नहीं था। यद्यपि 1935 के अधिनियम में यह कहा गया था कि राज्यों में गवर्नर को परामर्श तथा सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, किंतु उसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं था। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान की एकीकरण की जो प्रक्रिया यद्यपि स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, तथापि विधानसभा का निर्माण 1952 में ही संभव हो पाया था। इस बीच यहाँ कांग्रेस का अंतरिम शासन रहा, जिसे दिशा निर्देश भारत के तत्कालीन रियासती मंत्रालय देता था। राजस्थान प्रथम लोकप्रिय जो सरकार का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री ने 4 अप्रैल 1949 को संभाला। इन्हें कई प्रकार की चुनौतियां व विरोध का सामना करना पड़ा। वस्तुतः उनके मंत्रिमंडल को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। राजनीतिक स्थिति ने इस प्रकार करवट ली कि पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को राज्य प्रशासन पर बिना कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले 5 जनवरी 1951 को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 5 जनवरी 1951 को ही ICS अधिकारी, जो पहले अब जो IS अधिकारी, उनको पहले ICS अधिकारी के नाम से जाना जाता था, श्री S वेंकटचारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 26 अप्रैल 1951 तक काम किया। 26 अप्रैल को ही श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसने 3 मार्च 1952 तक काम किया। प्रथम विधानसभा के गठन के बाद भी सत्ता संघर्ष के चलते प्रशासन ने कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की। 1954 में श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये पद महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बना। ये तो अपन ने मुख्यमंत्री के बारे में राजस्थान के विशेष संदर्भ में प्रस्तावना देखी। अब इसका चयन और योग्यता क्या है, मुख्यमंत्री की योग्यता और चयन, ये देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सामान्यतः विधानसभा चुनाव के पश्चात स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल अपना नेता चुन लेता है, जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। किंतु स्पष्ट बहुमत न आने, दलों में विभाजित होने तथा किसी प्रकार के गठबंधन की स्थापना न हो पाने की स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना एक दुष्कर तथा विवादित कार्य हो जाता है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री पद से संबंधित योग्यता का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। सामान्यतः निम्न जो सदन होता है विधानसभा में, निर्वाचित सदस्य जो MLA को ही मुख्यमंत्री चुना जाता है, किंतु केवल एक परिपाटी है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही है जो एक विधायक के लिए आवश्यक होती है। लेकिन राजनीतिक दल अपना नेता चुनने से पूर्व कतिपय व्यवहारिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हैं, ताकि मुख्यमंत्री के रूप में उसका नेता सफल हो, सिद्ध हो सके। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुख्यमंत्री चयन से पूर्व जो राजनीतिक दल अपने रखता है, तो वो यहाँ बताई जा रही है। वो नेता संबंधित पार्टी की मान्यताओं तथा नीतियों का कट्टर समर्थक हो, राजनीतिक जीवन में अनुभवी व्यक्ति हो, कूटनीति, वाक चातुर्य, दूरदर्शिता,
और अवसर अनुसार निर्णय करने वाला, कुशल प्रशासकीय गुणों से युक्त हो, लोकप्रिय चमत्कारी व्यक्तित्व धारक हो, किसी विशिष्ट जाति वर्ग समुदाय संगठन या क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखता हो, विपरीत विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से भी संपर्क कर सकता हो, सामान्यतः ऐसे शारीरिक मानसिक व्याधि से ग्रस्त न हो जो दैनिक कार्य में बाधा पहुंचाती हो। ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक दल जिसका बहुमत स्पष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बनाया जाता है सामान्यतः। अब इसके देखेंगे कार्य एवं शक्तियाँ। मुख्यमंत्री किसी राज्य का वास्तविक सत्ताधारी शासक है जो संबंधित राज्य के विकास तथा व्यवस्था को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के 3 कार्य बताए गए हैं। पहला जो कार्य है वह है राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जो निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं उनकी सूचना राज्यपाल तक पहुंचाना। दूसरा जो कार्य संविधान में 167 में वह है राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों के क्रम में जो भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसे राज्यपाल तक पहुंचाना। तीसरा जो कार्य संविधान में लिखा हुआ, किसी ऐसे विषय पर राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्रिमंडल में विचार करवाना जिस विषय पर एक मंत्री के निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद सामूहिक निर्णय न किया हो। तो ये 3 जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है। उपयुक्त वर्णित कार्यों को पढ़कर यक ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री सचमुच बहुत शक्तिशाली पद होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री राज्य में सर्वाधिक शक्ति संपन्न व्यक्ति है। संविधान में कहा गया कि राज्यपाल अपने कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा, जैसा कि स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। अतः मुख्यमंत्री जैसा चाहता है वैसा मंत्रिपरिषद करती है तथा उसी के अनुसार राज्यपाल कार्य करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक एवं शक्ति संपन्न पद है। या संक्षेप में मुख्यमंत्री जो कार्य करता है वो निम्नलिखित कार्य है। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि तथा नियम बनाने का कार्य है। राज्य के विकास तथा शांति व्यवस्था हेतु आयोजना एवं कार्यक्रम तैयार करना, शासन संचालन हेतु आवश्यक कार्यविधि तैयार करना, मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करना, विकास कार्य हेतु समस्त प्रकार के संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना, विदेश केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों से संपर्क एवं समन्वय करना, राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु मंत्रिपरिषद को निर्देशित, नियंत्रित और पर्यवेक्षित करना, मंत्रिपरिषद की बैठक के माध्यम से राज्य हेतु नीतियां बनाना, बजट निर्माण, स्वीकृति तथा उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना, राजस्व एकत्रित तथा राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना, केंद्र तथा अन्य विभिन्न अभिकरणों से संधियां समझौते करना, विभिन्न मंचों पर राज्य का हित या पक्ष स्पष्ट करना, राज्य कर्मचारियों के लिए कार्मिक नीति तैयार करना, संपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व तथा नियंत्रण करना, राज्य की प्रशासनिक संस्थाओं तथा विभागों के मध्य समन्वय करना, विकास तथा नियामकीय कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन और निर्देशन करना, केंद्र तथा राज्यपाल के आवश्यक कार्यों या योजनाओं की प्रगति से अवगत कराना, राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, विधानमंडल में अपनी मंत्रिपरिषद तथा सरकार का पक्ष स्पष्ट करना, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग, गरीबों और आदिवासी इत्यादि के कल्याण कार्य पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न अवसरों पर राज्य की जनता को संबोधित करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय विशेष व्यवस्था करना, संपर्क करना, जन साधारण की शिकायतें सुनना तथा उनके निवारण का प्रयास करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे और अन्य अवसरों पर उनकी अगवानी
और अन्य आवश्यक व्यवस्था करवाना, सामान्य प्रशासन तथा कार्मिक विभाग के कार्य देखना, जो प्राय मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। उपयुक्त वर्णित कार्य मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का वर्णन नहीं करते, बल्कि ये मुख्यमंत्री के कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित करते हैं। तो मुख्यमंत्री के बहु आयामी कार्य है, जिसकी सूची नहीं बनाना संभव नहीं है। अब इसकी भूमिका देखते हैं, मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिका रहती है। पहली जो भूमिका के रूप में, मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में, राज्य मंत्री परिषद का गठन और चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के हो तथा किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया जाए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने वाला मुख्यमंत्री सत्ता पर अपनी पकड़ तथा सूझबूझ को प्रदर्शित करता है। साझा दलों की सरकारों तथा स्पष्ट बहुमत की कमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ता है। मंत्री परिषद के आकार को लेकर भी विवाद की स्थिति बन जाती है। विशाल आकार के मंत्री परिषद में समन्वय, संतुष्टि और सुविधाओं के विस्तार में कमी आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के बौद्धिक और राजनीतिक प्रभावशीलता की परीक्षा होती है। तो इसकी जो भूमिका है, एक मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में है। दूसरी जो भूमिका है, राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में। संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की पद स्थिति संवैधानिक प्रमुख से अधिक नहीं हो पाती है, क्योंकि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। अतः मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को परामर्श देने या अपनी सरकार की मंशा बताने वाला मुख्यमंत्री ही होता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने, विधानसभा का सत्र बुलवाने, सत्रावसान करने, राज्य को अभिभाषण तैयार करके देने, राज्यपाल को अभिभाषण तैयार करके देने, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने और बिलों को राज्यपाल से स्वीकृत करवाने, राज्यपाल द्वारा चाही गई कोई सूचना उपलब्ध करवाने इत्यादि में मुख्यमंत्री अपना कुशल और दृढ़ता का परिचय देता है। कहने का अर्थ है कि संवैधानिक जो मान्यता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल को अपनी नीति के बारे में या जो भी वो चाहेगी सूचना उपलब्ध कराता है। तो राज्यपाल के एक परामर्शदाता के रूप में इसकी भूमिका रहती है। तीसरा जो है इसकी भूमिका के रूप में है, वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। भारत का संविधान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और एवं प्रधानमंत्री के साथ औपचारिकता संबंधों को कोई व्याख्या नहीं करता। इसके उपरांत भी मुख्यमंत्री का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से सीधे एवं व्यवहारिक संबंध स्थापित करे। संघीय शासन व्यवस्था होने के उपरांत भी भारत में राज्य सरकारों को निरंतर प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, केंद्रीय सचिवालय तथा अन्य राष्ट्रीय प्रशासनिक अभिकरणों से दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। मुख्यमंत्री को सीधे संबोधन इन पत्रों या दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करना। राज्य के पक्ष को प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद तथा अन्य मंचों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों को और समस्याओं की जन आकांक्षाओं को स्पष्ट करता है। तो एक मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका केंद्रीय स्तर पर, अन्य स्तर पर निभाता है। अन्य जो भूमिका है, राजनीतिज्ञों के मित्रों के रूप में। एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मुख्यमंत्री अपने दल तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। बहुमत दल के समस्त विधायक जहां एक और मुख्यमंत्री को अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं, वहीं राज्य के अन्य विधायक तथा सांसद भी मुख्यमंत्री से मित्रवत संबंध बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा विशेष भारतीय संदर्भ में अपना
भारतीय संदर्भ में आम जनता की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने वेद अवैध कार्य जनप्रतिनिधियों की सहायता से करवाना चाहते हैं या करवाते हैं। इन विकट स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री के धैर्य, निष्पक्षता तथा राजनीतिक दुर्विसंधियों को स्पष्ट खुलासा हो जाता है। जो मुख्यमंत्री प्रत्येक प्रकरण में जनहित को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, वे अनंत सभी राजनीतिक दलों के लिए स्वीकार्य होने लगते हैं। तो एक राजनीतिक के मित्रों के रूप में भी मुख्यमंत्री की भूमिका रहती है। अगला जो भूमिका के रूप में जो पॉइंट बिंदु है वह है राज्य के प्रशासक के रूप में। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का वास्तविक शासन संचालन करता तथा प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता होने के कारण राज्य के समूचे लोक प्रशासन की दूरी सिद्ध होता है। राज्य में कानून, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने, विकास कार्य को गति प्रदान करने, जन साधारण की परिवेदनाओं का निवारण करने तथा नौकरशाही को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री में प्रशासकीय कौशल तथा प्रवेशकीय क्षमता होना आवश्यक है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता तथा विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका स्पष्ट सामने आती है। राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा काल में वृद्धि करना मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। तो एक राज्य के जो प्रशासक के रूप में भी मुख्यमंत्री अपने विभिन्न कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है, लोक सेवकों पर नियंत्रणकर्ता के रूप में। आधुनिक प्रशासनिक तंत्रों की कुशलता तथा प्रतिष्ठा का मूल आधार उसमें कार्यरत कर्मचारी है। आज देश में लगभग 2.5 करोड़ तथा राजस्थान राज्य में लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। लोक सेवकों अर्थात सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति तथा वेतन भत्ते में संशोधन या परिवर्तन का कार्य करने में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। अतः राज्य के कार्मिक प्रशासन पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। मंत्री परिषद के सदस्य तथा उच्च लोक सेवाओं के अनुसार नियंत्रण पर्यवेक्षण की व्यवस्था संचालित की जाती है। किसी भी राज्य के लोक सेवकों की कार्य प्रणाली तथा मनोवृत्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री की छवि या कार्यशैली से ही अत्यधिक प्रभावित होती है। निष्पक्ष, ईमानदार, चतुर तथा कर्मठ मुख्यमंत्री होते हुए राज्य के उच्च प्रशासनिक स्तर से निम्न स्तर तक स्वतः ही कुशलता की रसधारा बहने लगती है। लोक सेवकों द्वारा की जाने वाली हड़तालें, आंदोलन तथा प्रदर्शन भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर निर्भर करते हैं। तो लोक सेवकों पर नियंत्रण का कर्ता के रूप में भी मुख्यमंत्री की भूमिका है। और अगला पॉइंट है राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। भारत सहित अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की आम जनता राजनीतिक निर्णयकर्ताओं के माध्यम से समस्याओं का समाधान, सुविधाओं का विस्तार तथा विकास कार्यों की शुरुआत करवाने में रुचि प्रकट करती है। क्योंकि भारत में राज्य प्रशासन का वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री होता है। अतः मुख्यमंत्री के द्वारा नीति, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की घोषणा करवाना तथा उनके अनुरूप उनका क्रियान्वयन करवाना सामान्य प्रक्रिया है। विभिन्न अवसर पर मुख्यमंत्री को आम जनता के बीच बुलाकर न केवल लोकप्रिय घोषणाएं करवाई जाती है, बल्कि उन घोषणाओं की क्रियान्विति के प्रति जनता में विश्वास भी बढ़ाया जाता है। वस्तुतः मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सर्वाधिक विश्वसनीय और प्रमुख वक्ता है, जो अपनी सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का आम जनता एवं प्रेस के बीच स्पष्ट खुलासा करता है। तो राज्य सरकार के एक वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका रहती है। अगला पॉइंट है जनमत के निर्माण के रूप में। लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में किसी समस्या या मुद्दे पर जनता की विशिष्ट राय या जन जागरण को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, श्रीमती वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आम जनता के बीच जाते हुए जनसंख्या वृद्धि को कम करने, साक्षरता
का प्रसार करने, पर्यावरण को बढ़ाने के, पेड़ लगाने की संदेश अवश्य देते रहे हैं और इनके सार्थक प्रयासों से किसी राज्य के विकास को निश्चित सकारात्मक राहत मिलती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य में जनता में जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अपन कह सकते हैं, इस प्रकार भारत में मुख्यमंत्री का पद राज्य में वास्तविक, प्रभावशाली तथा यथार्थपरक सत्ता का प्रतीक है, जो राज्य की सुख शांति, प्रतिष्ठा और प्रगति को अत्यधिक प्रभावित करता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक राज्य के शासन एवं प्रशासन की कुशलता एवं प्रभावशीलता उस राज्य के मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व एवं दक्षता पर निर्भर करती है। राजनीति के सूझबूझ, दूरदर्शिता, नियोजन शक्ति, प्रशासनिक क्षमता, पर्यवेक्षण कुशलता, टीम भावना, अभिप्रेरणा, प्रगतिशीलता एवं विकास उन्मुखता के गुणों से युक्त मुख्यमंत्री अपने राज्य को सार्थक एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान कर सकता है। सौभाग्य से राजस्थान में कुशल नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्रियों ने इस राज्य को सामंती परंपरा एवं सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कुचक्कर से बाहर निकालने की काफ़ी सफलता अर्जित की है। प्राकृतिक कारणों, विशेषतः मरुस्थलीय विस्तार के फलस्वरूप राजस्थान उन्नत एवं विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ पाया, किंतु इस असंतोषजनक स्थिति का कारण यहाँ का प्रशासन नहीं है। देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था ने राजस्थान को तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु पूर्ण प्रयास किए हैं तथा राजस्थान का स्वरूप एक गतिशील राज्य बनता जा रहा है। इसके लिए राज्य प्रशासनिक राजनीतिक नेतृत्व को जाता है। कमियां तो है, किंतु उस पर विजय प्राप्त करने हेतु प्रयत्न कमी नहीं आनी चाहिए। और श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरदेव जोशी जी, भैरव सिंह शेखावत जी और श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत जी तथा अन्य मुख्यमंत्रियों ने अपने विवेक, संतुलन एवं प्रशासनिक तीव्रता से जो नेतृत्व प्रदान किया है वह प्रशंसनीय है। धन्यवाद।